इसके अंदर जूलॉजी में आपको थर्ड यूनिट में इसके नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप के जो न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया गया था। एक और इसके अंदर आधार या इसके अंदर बेसिस पर इसके अंदर न्यूरॉन को अलग अलग इसके अंदर प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। उसमें इसके अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन की जो संरचना इसके अंदर इसमें पाया जाता है एक्सॉन। एक्सॉन के साथ में इसके अंदर कवरिंग या इसके अंदर सीथ पाई जाती है या सीथ। कवरिंग इसके अंदर जो कि इसके अंदर एक्सॉन के बाहर की ओर होती है, तो एक्सॉन और इसके साथ में यदि कवरिंग पाई जाती है या जिसे कहा जाता है कि इसके अंदर सीथ। तो इस प्रकार एक्सॉन और सीथ इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है, सम्मिलित रूप से इसके अंदर इस प्रकार की संरचना को इसके अंदर कहा जाता है नर्व फाइबर या जिसे कहा जाता है तंत्रिका तंतु। तो नर्व फाइबर जो है इसके अंदर वह किससे मिलकर बना होता है? एक्सॉन और उसके बाहर की ओर जो कवरिंग या सीथ पाई जाती है, ये कवरिंग इसके अंदर और एक्सॉन के साथ में इसके अंदर इस प्रकार के न्यूरॉन को इसके अंदर कहा जाता है इसका नर्व फाइबर या जिसे कहा जाता है तंत्रिका तंतु, जो कि इसके अंदर अलग अलग जो संरचनाएं होती है इसके अंदर तंत्रिका तंत्र में उसमें पाए जाते हैं। तो ये कवरिंग जो होती है इसके अंदर वह माइलिन की बनी होती है, इस कारण इसके अंदर इसे माइलिन सीथ कहा जाता है। तो कवरिंग जो होती है इसके अंदर जिसे सीथ कहा जाता है माइलिन की बनी होती है, इसके कारण इसके अंदर इसको माइलिन सीथ कहा जाता है, जो कि एक्सॉन के बाहर की ओर पाई जाती है। तो इस आधार पर भी दो अलग अलग प्रकार के इसके न्यूरॉन हो सकते हैं, या जो नर्व फाइबर होते हैं तंत्रिका तंतु जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें माइलिन सीथ पाई जाती है या माइलिन सीथ उसमें अनुपस्थित होती है। तो जिसमें माइलिन सीथ पाई जाती है जैसे माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और एक होगा इसके अंदर जिसे कहा जाता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिन सीथ रहित तंत्रिका तंतु, और इसे कहा जाएगा इसके अंदर माइलिनेटेड या जिसे कहा जाता है माइलिन सीथ युक्त तंत्रिका तंतु। तो इसमें इसके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है कौन कौन सी होती है? माइलिनेटेड या इसके नॉन माइलिनेटेड होगा तो उसमें कौन सी संरचना पाई जाएगी? और माइलिन सीथ जैसे कहां पर पाई जाती है? जैसे आपको इसके अंदर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया गया था, इसमें इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, जिसमें इसके अंदर यह जो भाग होता है इसके अंदर जिसको एक्सॉन कहा जाता है। तो इस भाग को यदि बड़ा करके देखा जाए तो किस प्रकार से दिखाई देगा कि इसमें कौन कौन सी और संरचनाएं पाई जाती है। जैसे इसके अंदर एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, इसके बाहर की ओर इसके अंदर यहाँ पर माइलिन सीथ पाई जाती है, और माइलिन सीथ जो होती है वह लिपोप्रोटीन की होती है। तो यह इसके अंदर जो माइलिन सीथ है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जो कि एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, यह एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है जिसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और बाहर की ओर इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलेमा कहते हैं, या जिसे कहा जाता है एक्सॉन की मेम्ब्रेन या झिल्ली। इसके बाहर की ओर इसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है माइलिन सीथ जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके बाहर की ओर इसके अंदर पाई जाती है जिसे कहा जाता है स्वान सेल, स्वान कोशिकाएं। ये स्वान कोशिकाएं इसके अंदर इसमें माइलिन सीथ का निर्माण करती हैं। तो इसमें इसके अंदर स्वान कोशिकाएं जो है माइलिन सीथ का निर्माण करती हैं, तो वह इसके अंदर एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली होती है इसके बाहर की ओर पाई जाती है इसके अंदर। और यदि इसके अंदर क्या करते हैं स्वान सेल यहाँ पर
यदि माइलिन शीथ का निर्माण नहीं करेगी तो उस स्थान पर इसके अंदर यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, उसको नॉन माइलिनेटेड या माइलिन शीथ रहित तंत्रिका तंतु कहा जाता है। और इसके बाहर की ओर इसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है, इसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जिसको न्यूरोलेमा कहते हैं, न्यूरोलेमा। तो एक्सॉन की इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है जिसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सॉन की मेम्ब्रेन जिसके बाहर की ओर माइलिन शीथ जो लिपोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है, और कहीं कहीं पर संरचना जैसे आपको बताया गया था अनुपस्थित होती है, उसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर इसका जिसे कहा जाता है जहां पर सोडियम चैनल पाए जाएंगे, लेकिन जहां पर माइलिन शीथ होती है वहां पर इसके अंदर सोडियम चैनल नहीं पाए जाते। तो मेम्ब्रेन में जैसे इसके अंदर की संरचना इस प्रकार की है, कहीं कहीं पर इसके अंदर यहाँ पर अनुपस्थित है, इस भाग में सोडियम चैनल पाए जाते हैं जिसके द्वारा सोडियम को बाहर या अंदर भेजा जाता है। इस स्थान से सोडियम इसके आयन अंदर की ओर बाहर या इसके कह सकते हैं नहीं आ सकते, जहां पर चैनल होते हैं वहीं से आ सकते हैं, जहां पर माइलिन शीथ होती है वहां से नहीं आ सकते। इस भाग को इसके अंदर क्योंकि ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है और ये बनता है इसके द्वारा माइलिन शीथ के द्वारा। तो माइलिन शीथ जो होती है वो श्वान सेल से बनती है, इसके बाहर की ओर इसके अंदर जो लेयर पाई जाती है उसको न्यूरोलेमा कहा जाता है, जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है। तो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होता है जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है, और जो नॉन माइलिनेटेड होंगे इसमें केवल श्वान सेल और बाहर की ओर न्यूरोलेमा पाई जाएगी, उसमें इसके अंदर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। तो माइलिन शीथ युक्त जो नर्व फाइबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रेनियल नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले, और इसके अंदर हो सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड या जो मेरुरज्जु से निकलती है। मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकलती है इसके अंदर उसमें भी माइलिन शीथ पाई जाती है। क्रेनियल नर्व है कपाल तंत्रिका जो कि मस्तिष्क से, ब्रेन या मस्तिष्क जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे जो तंत्रिका इसके अंदर विभिन्न ऑर्गन में जाती है वह इसके अंदर क्रेनियल नर्व है कपाल तंत्रिकाओं में भी माइलिन शीथ पाई जाती है। लेकिन जो ऑटोनॉमस या जिसे कहा जाता है ऑटोनॉमिक जो गैंग्लिया होते हैं इसमें ऑटोनॉमिक या जिसे कहा जाता है स्वायत्त, जैसे स्टोमक को इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, रिलैक्सेशन करवाना है, ऑर्गन्स को इसके अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करवाना है। स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें या ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इसमें जो गैंग्लियास पाए जाते हैं इसमें नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, और जिसमें पाई जाती है उसको कहा जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर या माइलिनेटेड तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट इसके अंदर इसमें पढ़ते हैं नर्व इंपल्स, इसमें पढ़ेंगे इसके अंदर ओरिजिन एंड प्रोपगेशन। नर्व इंपल्स या जिसे कहा जाता है तंत्रिका आवेग, इसका ओरिजिन कैसे होता है, एक तो उद्भव और इसका प्रसार कैसे होता है। तंत्रिका तंत्र में इसके अंदर नर्व इंपल्स या तंत्रिका आवेग जो इसके अंदर कह सकते हैं उसका ओरिजिन कैसे होता है, और इसके अंदर उसका प्रसार इसके अंदर कह सकते हैं उस तंत्रिका तंत्र में कैसे होगा, प्रोपगेट कैसे होता है, इसके अंदर उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका नर्व इंपल्स या तंत्रिका आवेग क्या होता है। नर्व इंपल्स या तंत्रिका आवेग जो इसके अंदर तंत्रिका तंतु या जो नर्व फाइबर है तंत्रिका तंतु की इसके अंदर पूरी लंबाई में, तंत्रिका इसके अंदर कह सकते हैं तंतु या नर्व फाइबर जहां पर पाया जा रहा है उसकी पूरी लंबाई में जो केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होती है या जिसे कहा जाता है रासायनिक और भौतिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शन और इसके अंदर कह सकते हैं फिजिकल या भौतिक जो क्रियाएं इसके अंदर पाई जाती है, इसको सम्मिलित रूप से
या इसके अंदर इन क्रियाओं का टोटल किया जाए, सम्मिलित रूप से इसके अंदर इसे नर इंपल्स या तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तो जो भी इसके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे इसके अंदर एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं तंत्रिका तंतु को इसके अंदर यहाँ पर उसको एक्टिवेट भी किया जाता है, सिग्नल भी दिया जाता है, या जिसे कहा जाता है स्टिमुलस दिया जाता है। स्टिमुलस का अर्थ होता है इसके अंदर सिग्नल देना कि कैसे इसके अंदर कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र को ऑन करना है, कैसे उसको ऑफ करना है। तो तंत्रिका तंत्र को जब सिग्नल दिया जाता है, इस कारण इसके अंदर जो मेम्ब्रेन से इसके अंदर पूरी मेम्ब्रेन में इसके अंदर उस तंत्रिका तंत्र के सिग्नल का प्रसार होता है, प्रोपगेशन होता है। तो इसके अंदर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके जहाँ तक इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को पहुंचाना है, वहां तक जो प्रोपगेट है इसके अंदर प्रसार इसके अंदर होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की रिएक्शन पाई जाती है। भौतिक रिएक्शन भी होती है और रासायनिक रिएक्शन भी होती है, केमिकल और फिजिकल दोनों रिएक्शन पाई जाती है। तो इसको सम्मिलित रूप से या टोटली इसके अंदर जो रिएक्शन होगी इस प्रकार की, उसे इसके अंदर कहा जाता है नर्व इंपल्स या तंत्रिका आवेग। तो तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर की इसके पूरी लंबाई में जो इसके अंदर रिएक्शन, केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होती है, टोटली या सम्मिलित रूप से उसको इसके अंदर तंत्रिका आवेग कहा जाता है। अब बात करते हैं ओरिजिन और इसका प्रसार कैसे होता है, प्रोपागेट कैसे होता है। पहले तो आपको बताया तंत्रिका आवेग होता क्या है, उसके बाद में इसके अंदर उसका ओरिजिन और प्रोपागेशन कैसे होता है। फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं तंत्रिका आवेग जो इसके अंदर उत्पन्न होता है। तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा इसके अंदर, वह इसके अंदर किस प्रकार के न्यूरॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नॉन माइलिन, जो माइलिन शीथ जिसमें नहीं पाई जा रही उसके बारे में पहले बताते हैं, फिर उसके बाद में माइलिन शीथ युक्त तो जो नर्व फाइबर होता है उसके बारे में बताएंगे। जैसे फर्स्ट इसके अंदर प्रोपगेशन इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जब इसके अंदर माइलिन शीथ या तंत्रिका तंतु जो पाया जा रहा है जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जा रही है, तो इसके कह सकते हैं इसके अंदर माइलिन शीथ रहित तंत्रिका तंतु में इसके अंदर सिग्नल जो इसके अंदर मिलता है उसका प्रसार कैसे होता है। इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं प्रोपगेशन की बात करें तो इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होता है जिसमें इसके अंदर नाम से जैसे पता चल रहा है इसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, तो माइलिन शीथ इसके अंदर जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर नहीं पाई जाएगी। इसके अंदर कह सकते हैं कि जिसके कारण इसके अंदर उसकी मेम्ब्रेन पर कंटिन्यू या लगातार इसके अंदर सोडियम के चैनल पाए जा सकते हैं, क्योंकि माइलिन शीथ इसके अंदर कह सकते हैं उसके स्थान पर अनुपस्थित होती है। तो जब भी इसके अंदर प्रोपगेशन इसके अंदर इसकी बात करें, जब भी इसके अंदर न्यूरॉन या नर्व फाइबर तंत्रिका तंतु विश्राम अवस्था में होता है, जब भी इसके अंदर तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर इसके अंदर रेस्टिंग कंडीशन या विश्राम अवस्था में होता है, उस समय एक्सॉन के बाहर इसके अंदर सोडियम पाए जाते हैं और अंदर एक्सॉन के बाहर की मतलब बात कर रहे हैं इसके अंदर एक्सॉन के मेम्ब्रेन के जो बाहर इसके अंदर जो कंडीशन होती है उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर सोडियम आयन ज्यादा पाए जाते हैं। और इसके अंदर एक्सॉन जो इसके अंदर कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन उसके अंदर की ओर, इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर एक्सॉन को साइटोप्लाज्म जिसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो एक्सोप्लाज्म इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर इसके अंदर एसीटेट होता है, क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है तो एसीटेट बनता है, या इसके अंदर कह सकते हैं पाइरुवेट बनता है, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं अंदर। पाइरुवेट इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये जो इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं एसीटेट, पाइरुवेट, अमीनो एसिड, इसके कारण इसके अंदर और उसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम पाया जाता है, क्लोराइड होता है। तो अंदर की ओर एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, अंदर की ओर इसके अंदर है पोटेशियम है, क्लोराइड है, एसीटेट है, अमीनो एसिड है, इसके अंदर वो भी नेगेटिव चार्ज होता है, या पाइरुवेट होता है वह भी इसके अंदर उस पे नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, और बाहर इसके अंदर सोडियम पाया जाता है। तो बाहर सोडियम है, इसके कारण इसके अंदर मेम्ब्रेन पर बाहर की ओर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव,
और अंदर इसके अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा है, इसके कारण नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो जब भी नर्व इसके अंदर फाइबर विश्राम अवस्था में होता है, एक्सॉन के बाहर की ओर सोडियम और अंदर की ओर इसके अंदर पोटेशियम और इसके अलावा क्लोराइड है, एसीटेट है, ये इसके अंदर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसके कारण अंदर की ओर नेगेटिव, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे इसके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में इसके अंदर सिग्नल को इसके अंदर किस प्रकार से प्रोपागेट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे इसके अंदर अलग अलग स्टेप के बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल है जिसे कहा जाता है विश्राम विभव। रेस्टिंग पोटेंशियल है विश्राम विभव, जो कि इसके अंदर माइलिन जो सीट इसके अंदर नहीं पाई जाती है, उसके तंत्रिका तंतु जो इसके अंदर पाए जाते हैं, उसमें सिग्नल का प्रसार कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिग्नल को कैसे पहुंचाया जाता है। तो इसमें रेस्टिंग फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको कहा जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल या विश्राम विभव। इसमें इसके अंदर क्या होता है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे अभी आपको बताया गया था, इसमें एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है झिल्ली है, इसके बाहर होते हैं सोडियम, तो बाहर इसके अंदर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अंदर इसके अंदर क्लोराइड और अन्य मॉलिक्यूल, जैसे अभी आपको बताया अमीनो एसिड होता है या पायरुविक एसिड होता है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि उपापचयी क्रियाओं से बनते हैं, जैसे आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होता है, उसमें ये उत्पाद बनते हैं। तो यह इसके अंदर जो अन्य इसके अंदर मॉलिक्यूल या इसके अंदर अन्य जो पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि उपापचयी क्रियाओं से बनते हैं, क्लोराइड है, इसके कारण इसके अंदर की ओर इसके अंदर किस प्रकार का चार्ज होता है, इनर साइड नेगेटिव चार्ज। तो इस समय जब इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन की मेम्ब्रेन की बाहर की ओर पॉजिटिव और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज होता है, इस समय इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन या झिल्ली, बाहर की ओर पॉजिटिव और अंदर की ओर नेगेटिव होने के कारण पोलराइज्ड या ध्रुवित अवस्था में पाई जाती है। ध्रुवित इसका मतलब दो ध्रुव हो गए, एक पर तो पॉजिटिव हो गया, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। बाहर की ओर पॉजिटिव और अंदर की ओर नेगेटिव पाए जाने के कारण यह पोलराइज्ड या ध्रुवित अवस्था में पाई जाती है। पोलराइज्ड या इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है ध्रुवित अवस्था। और इस समय इसके अंदर जैसे ये मेम्ब्रेन है, अभी डायग्राम से इसका और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसके अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल पाया जाता है। जैसे मेम्ब्रेन यदि पाई जा रही है तो बाहर की ओर पॉजिटिव और अंदर की ओर जैसे नेगेटिव पाया जा रहा है, तो यदि यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाकर देखा जाए तो इसके अंदर कितनी रीडिंग आती है, -70 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट इसके अंदर जो है, वोल्ट का भी इसके अंदर कह सकते हैं 3 गुना इसके अंदर कह सकते हैं कम भाग होता है। मिली का तो 10⁻⁻3, तो इसके अंदर नेगेटिव में इसके अंदर कह सकते हैं बहुत कम, इसके अंदर कह सकते हैं जो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब क्योंकि अंदर जो रीडिंग आएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इसके अंदर यहाँ पर रीडिंग नेगेटिव आ रही है। तो -70 जो मिली वोल्ट है, जब वोल्ट मीटर को इसके अंदर यहाँ पर रखा जाए तो इसके अंदर कितनी रीडिंग देता है, -70 मिली वोल्ट। जब इसके अंदर किसी प्रकार से इसके अंदर कोई भी सिग्नल उसको नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार से हर समय वो इसके अंदर कह सकते हैं जैसे यदि वो विश्राम अवस्था में पाया जा रहा है, इसके अंदर कह सकते हैं जो कंडीशन को इसके अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल या विश्राम विभव कहा जाता है। जब न्यूरॉन किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है, तो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है, यह कंडीशन कैसे पता चलती है कि बाहर पॉजिटिव होता है सोडियम के कारण और अंदर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है उस समय वो -70 इसके अंदर मिली वोल्ट आती है, जब इसके अंदर रेस्टिंग या विश्राम अवस्था में इसके अंदर कोई भी नर्व फाइबर या न्यूरॉन पाया जाता है। तो न्यूरॉन कार्य नहीं कर रहा है उस समय इसके अंदर कह सकते हैं कंडीशन जो पाई जाती है उसको कहा जाता है ध्रुवित अवस्था या पोलराइज्ड स्टेट होती है। इसके अलावा जैसे इसके अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से कंडीशन पाई जाती है, अलग अलग जो कंडीशन होगी इसके अंदर वह किस प्रकार की होती है उसमें आपको बताते हैं।
5 अलग अलग स्टेप में इसके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, जो कि इसका नर्व इंपल्स या तंत्रिका आवेग, जो भी तंत्रिका तंत्र में सिग्नल कैसे भेजा जा रहा है वह इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से भेजा जाता है, जो कि जिसमें नर्व फाइबर या जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि मेम्ब्रेन जो होती है, ये किसकी मेम्ब्रेन है इसके अंदर, एक्सॉन की, एक्सॉन मेम्ब्रेन, और अंदर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जो किस कंडीशन में होता है, विश्राम, विभव या रेस्टिंग कंडीशन में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है इसका। तो इस समय अंदर इसके अंदर पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये मॉलिक्यूल इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, और बाहर इसके अंदर सोडियम होते हैं। एक्सॉन की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखा जाए तो इस प्रकार से पाया जाता है। फर्स्ट कंडीशन हो गई जिसमें रेस्टिंग पोटेंशियल है, जिसे विश्राम विभव कहा जाता है। सेकंड स्टेप में इसके अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप को कहा जाता है डीपोलराइजेशन, या जिसे कहा जाता है विध्रुवीकरण। थर्ड स्टेप इसके अंदर जो है वह होगा रीपोलराइजेशन, या जिसको कहा जाता है पुनर्ध्रुवीकरण। फोर्थ स्टेप इसके अंदर वापस होगा इस स्टेप में इसके अंदर होगा मेटाबॉलिक पंप, या जिसे कहा जाता है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। तो फोर्थ स्टेप में ये कार्य करता है। तो सिग्नल इसके अंदर किस प्रकार से दिया जाता है, नॉर्मल अवस्था है, विश्राम अवस्था में न्यूरॉन तो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर बाहर पॉजिटिव और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर पॉजिटिव अंदर की ओर नेगेटिव होता है, मतलब ध्रुवित अवस्था में, इसके कारण इसको इसके अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल या विश्राम विभव अवस्था कहा जाता है। किस कारण होती है, बाहर सोडियम है इसलिए, और अंदर नेगेटिव आयन इसके अंदर ज्यादा होते हैं या नेगेटिव मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, जो जिस पर इसके अंदर कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण अंदर की ओर नेगेटिव पाया जाता है। लेकिन जैसे इसके अंदर कह सकते हैं इसकी मेम्ब्रेन को सिग्नल मिलता है, सिग्नल जो इसके अंदर यहाँ पर मिल सकता है कि इसके अंदर न्यूरॉन को इसके अंदर सिग्नल जो भी मिलता है, तंत्रिका तंत्र से मिले या स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु से मिले, ऑर्गन से मिले, तो न्यूरॉन से जब भी सिग्नल मिलता है, सिग्नल अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे इसके अंदर केमिकल सिग्नल भी हो सकता है, या इसके अंदर फिजिकल भी हो सकता है, जिसको मैकेनिकल कहते हैं। सिग्नल जो हो सकता है मैकेनिकल भी हो सकता है या इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। तो सिग्नल इसके अंदर या तो रसायन के रूप में हो सकता है या यांत्रिक, इसके अंदर यांत्रिक अर्थ होगा इसके अंदर यहाँ पर सिग्नल, यहाँ पर यदि मेम्ब्रेन पर इसके अंदर कह सकते हैं प्रेशर लगता है, दबाव पड़ता है, तो वो भी एक सिग्नल हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल या विद्युत के रूप में भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल या विद्युत का अर्थ होता है इसके अंदर पीछे से कोई सोडियम चैनल ऑन है और आगे आते हुए इसके अंदर कह सकते हैं नए सोडियम चैनल पाए जा रहे हैं, उसको ऑन करते हैं, जिसके कारण इसके अंदर यहाँ पर सोडियम आयन अंदर की ओर जाएंगे और पोटेशियम आयन बाहर की ओर मूव करेंगे। तो सोडियम आयन जब अंदर की ओर जाएंगे, जिसके कारण इसके अंदर यदि वो पीछे इसके अंदर कह सकते हैं जो सोडियम आयन थे या सोडियम चैनल थे या पोटेशियम चैनल थे, उसके कारण इसके अंदर ये ऑन होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिकल या विद्युत इसके अंदर सिग्नल कहा जाएगा। और किसी प्रकार का मेम्ब्रेन पर दबाव पड़ता है, प्रेशर लगता है, तो वह मैकेनिकल सिग्नल होता है। और किसी प्रकार का केमिकल यदि बाहर की ओर सिक्रीट किया जा रहा है, यहाँ पर कोई केमिकल सिक्रीट किया गया और वो इसके अंदर यहाँ पर पाए जाने वाले सोडियम जो चैनल होते हैं उसको ऑन करता है, जिसके कारण सोडियम अंदर की ओर मूव करते हैं, तो वह सिग्नल जो होता है रसायन के रूप में भी पाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर सिग्नल यहाँ पर इसके अंदर जब रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इसके अंदर उसको सिग्नल मिलता है, और सिग्नल के क्या मिलता है कि रसायन के रूप में मिल सकता है या यांत्रिक रूप में, या इसके अंदर जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या विद्युत के रूप में मिल सकता है, जिसमें पीछे वाले जो आयन चैनल है वह ऑन है, वो आगे वाले आयन चैनल को ऑन कर सकते हैं। तो
तो जब भी इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम इसके अंदर चैनल को ऑन किया जाता है, जिसके कारण सोडियम अंदर की ओर मूव करते हैं। जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर जैसे बाहर की ओर पाए जा रहे हैं वह अंदर की ओर मूव करेंगे, और सोडियम चैनल के अंदर की ओर मूव करने के कारण अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बाहर की ओर इसके अंदर सोडियम के कम होने के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर। और इसके अंदर इस अवस्था को कहा जाता है विध्रुवीकरण या डीपोलराइजेशन। पहले बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव था, सोडियम चैनल अंदर इसके अंदर कह सकते हैं ऑन होने के कारण सोडियम अंदर की ओर मूव करता है, जिसके कारण जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है विध्रुवीकरण। तो पोलराइज्ड स्टेट में इसके अंदर कह सकते हैं अब, या ध्रुवित अवस्था में इसके अंदर अब ये मेम्ब्रेन नहीं रहती है, इसके कारण इसको कहा जाता है डीपोलराइजेशन। यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं पाया जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर की ओर पॉजिटिव हो गया। और वो भी कितना इसके अंदर मॉलिक्यूल अंदर आए, कितने बाहर गए इसके अंदर, वह कंटिन्यू इसके अंदर जो चार्ज है, ये तो स्मॉल या छोटे पार्ट की बात है, आगे मेम्ब्रेन में इसके अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी पाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके अंदर ध्रुवित अवस्था नहीं रहती है, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव होने के कारण जब भी उसको सिग्नल मिलता है, इस अवस्था को कहा जाता है इसके अंदर डीपोलराइजेशन या विध्रुवीकरण अवस्था। सेकंड स्टेप जो है वह इस प्रकार से होता है। थर्ड स्टेप में इसके अंदर रीपोलराइजेशन, वापस इसके अंदर जो ध्रुवित अवस्था है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि वापस इसके अंदर जो है यदि न्यूट्रॉन मेंटेन नहीं होगा तो इसका पहले वाली जो अवस्था है उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो नया सिग्नल इसके अंदर कभी भी उसको नहीं दिया जा सकता। इसके कारण जब इसका रीपोलराइजेशन किया जाता है, मतलब जो नेगेटिव इसका आयन जो पहले इसका अंदर थे वो अंदर रहने चाहिए और पॉजिटिव इसके अंदर चार्ज जो है बाहर रहना चाहिए, लेकिन बाहर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव जो है पोटेशियम आयन इसके अंदर ज्यादा मूव करते हैं, इसके कारण कुछ चार्ज तो इसके अंदर कह सकते हैं नेगेटिव आ जाता है, लेकिन पूरा इसके अंदर जो चार्ज है इस पे अंदर की ओर नेगेटिव होना और बाहर की ओर पॉजिटिव इसके अंदर कह सकते हैं इसके द्वारा नहीं हो सकता। कुछ अवस्था में इसके अंदर यहाँ पर पोटेशियम आयन जो है वह बाहर की ओर जाकर इस चार्ज को मेंटेन करते हैं, जो कि इसके अंदर बाहर पॉजिटिव होना चाहिए, अंदर की ओर नेगेटिव इसके अंदर पूरा नहीं हो पाता है। इस अवस्था को रीपोलराइजेशन कहते हैं, जो कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है पुनः, अगेन इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर ध्रुवीकरण होता है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता।